Good morning, students. Welcome back. So today we are going to continue with a marine life. ठीक है, marine life. Last time we have seen a snakes in a desert. ठीक है, तो वो कैसे चलता है 2 पॉइंट पे वो ये हमने बात की थी. आज हम marine life को देखने के लिए जा रहे हैं. So let us start. Aquatic animals swim across water with the help of their fins and tail fin. जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके फिन्स इस्तेमाल करते हैं और टेल का इस्तेमाल करते हैं. They use this not just to swim but to break balance themselves. और फिन्स का और टेल फिन का इस्तेमाल सिर्फ वो तैरने के लिए भी नहीं करते बट टू ब्रेक एंड बैलेंस देमसेल्व्स. उसके साथ साथ वो अपने आप को ब्रेक लगाने के लिए, रोकने के लिए और बैलेंस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. एंड टू स्टीयर देयर बॉडीज इन एनी डायरेक्शन क्विकली. और उसके साथ साथ तुरंत टर्न लेने के लिए, मुड़ने के लिए भी इसी फिन्स का इस्तेमाल होता है. Many of them have streamlined bodies and pointed heads to move across a swift water currents. इसमें से ज़्यादातर का जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइन, सीधी रेखा की तरह होता है, एक लाइन की तरह होता है. एंड टू मूव अक्रॉस स्विफ्ट वाटर करंट, ताकि वो कोई भी कितना भी तेज नदी का वो हो, करंट हो, फिर भी वो आसानी से तैर सके. इसी वजह से द डॉल्फिन्स टेल इज सो पावरफुल इट इज कॉल्ड फ्लूक. डॉल्फिन की पूंछ इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि उसको फ्लूक भी बोला जाता है. दिस हेल्प्स इट टू लीप अप टू 7 मीटर्स आउट ऑफ द वाटर. इसकी पूंछ की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो पानी के ऊपर 7 मीटर तक का जंप मार सकती है. 7 मीटर मतलब कितना हुआ पता है? 21 फीट. 21 फीट मतलब आपके मम्मी पापा के कंधे पे, दूसरे मम्मी पापा के कंधे पे तीसरे मम्मी पापा, उतना ऊपर तक डॉल्फिन कूद सकती है पानी के बाहर. हम जमीन पे उतना नहीं कूद पाते, ये पानी पे उतना कूद पाती है. 7 मीटर्स, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी मुश्किल है उतना. द सी टर्टल यूजेस इट्स फ्रंट फ्लिपर्स एज अ पैडल्स. अभी जो समंदर के कछुए होते हैं वो अपने आगे के हाथ को, वो जो नाव का जो फ्लिपर्स होते हैं ना, उसी तरह इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. The otter paddles with its webbed toes and uses its strong tail as a rudder. अभी ये जो otter है वो its webbed toes, अपने घुटनों से अपने को आपको आगे बढ़ाता है. It's a strong tail as a rudder. और उसकी जो पूंछ है उसको वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है. ठीक है, रडर की तरह, जैसे मतलब गोल घुमाते हैं ना, वैसे. द फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली. ये तो आप बोलोगे सर कितना अजीबो गरीब है सब कुछ, बट दैट इज द मेलेफिसेंट थिंग अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर का नाम ही है मेलेफिसेंट, आकर्षक. द फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, शूट्स आउट ऑफ द वाटर टू एस्केप प्रेडिएटर्स. ये जो फ्लाइंग फिश है वो पानी से ऊपर कूद जाती है और कूदने के बाद उनके विंग्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, उसको खोल लेती है. वो उसको फ्लैप करके उड़ नहीं पाती, बट वो पानी से ऊपर इतने वक्त तक तो रह जाती है कि वो जो उसके पीछे जो शिकारी पड़ा है वो उसका पीछा छोड़ दे. इट ग्लाइड्स अबव द वाटर सरफेस फॉर हंड्रेड्स ऑफ मीटर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्टिफ. ये अपने पंखों को खोल के कितने 100 मीटर, 100, 200, 300 मीटर तक ऐसे ही उड़ सकती हैं पानी के बाहर. सोचो, एक्स्ट्रा लॉन्ग फिन्स एज अ विंग्स. और मुझे लगता है थोड़े बहुत सालों के बाद ये खुद ही उड़ने लगेगी, हवा में चली जाएगी. ठीक है, बट दैट इज द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन उसी को बोलते हैं कि जरूरत के हिसाब से शरीर का बदलना. ठीक है, एक्स्ट्रा लॉन्ग फिन्स एज अ विंग. उसके जो फिन्स हैं उसी को वो पंखों की तरह इस्तेमाल करती है. उसके पास एक्चुअली पंख, फेदर्स नहीं होते. But what about the animals that need to move across water but don't know how to swim? But ऐसे कीड़ों मकोड़ों का क्या, ऐसे जानवरों का क्या जिसको पानी को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं बट वो तैर नहीं सकते. ठीक है, तो या ना ही उड़ सकते हैं, तो इनका क्या होगा? द पॉन्ड स्केटर स्प्रेड इट्स वेट अक्रॉस थिन लॉन्ग थिन वाटरप्रूफ लेग्स.
Its feet are hairy and wax coated, so it is able to swim across the water. अभी एक कीड़ा है जिसका नाम है पॉन्ड स्केटर। स्केट मतलब स्केटिंग करना जानते हो ना, वैसे इसके पैर में ना बहुत सारे बाल होते हैं और उस बाल के अंदर हवा फैली हुई होती है। तो वो अपने पैरों को अगर वो फैला दे तो ऐसे लगता है कि वो पानी के ऊपर स्केट कर रहा है, स्केटिंग कर रहा है। समझ में आया? तो वो पानी के ऊपर स्केट करते करते एक जगह से दूसरी जगह जाता है। The water skidding beetle uses the tip of its body as a rubber and its front feet as a skis. अभी एक और कीड़ा है जिसका नाम है वाटर स्कीइंग बीटल। वाटर स्कीइंग बीटल वो अपनी पूंछ को ना स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करता है और अपने आगे के जो दो पैर हैं उसको स्केट्स की तरह इस्तेमाल करता है। तो वो अपनी पूंछ को मोड़ेगा और जमीन के ऊपर लगाएगा, बाद में उसको ऐसे कंग करके खुलेगा स्प्रिंग की तरह। तो वो स्केट की तरह बहुत ही आगे चला जाएगा और बहुत तेजी से चला जाएगा। ठीक है। मास्टर ऑफ द एयर, हवा के मास्टर्स, जिनको हवा का शहंशाह, बादशाह बुलाया जाता है। बर्ड्स स्वूप, सोर, ग्लाइड, होवर एंड परफॉर्म एरोबैटिक्स। पंछी क्या क्या करते हैं? स्वूप, स्वूप मतलब हवा में तेजी से आगे बढ़ना। सौर, गुलाटी खाना। ग्लाइड, पंखों को फैला के बस उड़ते रहना। होवर, होवर मतलब ऊंचाई तक स्टेबल रहना। एंड परफॉर्म एरोबैटिक्स, ऐसे बहुत सारी हवा के खेल हैं ये जो पंछी जो हैं वो खेलते हैं। Their wings are made up of keratin which makes them strong and light in weight। अभी मैंने केराटिन की बात की थी, जिससे आपके कान बनते हैं ना, आपकी कान की हड्डियां भी केराटिन की ही होती है। तो सेम हड्डी का मटेरियल से ही इनकी सारी हड्डियां बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो काफी मजबूत और वजन में हल्के होते हैं। होलो बोन्स, और उसके साथ साथ उनकी हड्डियों में छेद होते हैं। ठीक है, छेद वाली हड्डियां होती है ताकि वजन और ज्यादा कम हो जाए। Keeps their body light so that there less pressure on the wings। उनका वजन वो कम करती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उड़ पाए। This enables the wings to keep the birds afloat in the air। इसी वजह से पंछी हवा में लंबे वक्त तक उड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पंछी हैं। All insects use wind power to move through the air। अभी कुछ बहुत सारे कीड़े भी हैं जो हवा की ताकत का इस्तेमाल करते हैं हवा में उड़ने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पंछी चल रही है। बीक्स, अभी सभी की चोंच के बारे में बात करेंगे, चोंच के बारे में। बीक्स वेरी इन शेप एंड साइज, हर किसी की चोंच अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द जॉब्स दे हैव टू डू, जिस तरीके का काम उन्हें करना है उसी तरीके से चोंच का आकार होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वाइट टिप्ड डेकल बिल, उसका नाम कट गया है बट उसकी चोंच देखो हुक की तरह है। आप समझ रहे हो? तो पहले के ज़माने में जब मेडिकल इतना आगे नहीं बढ़ा था, तब जो वैद्य लोग थे, जो पुराने ज़माने के डॉक्टर्स थे, वो ये मरा हुआ पंछी ढूंढ के लाते थे और उसकी चोंच निकाल लेते थे और इसी चोंच से वो टांके लेते थे। ठीक है, तो इसकी चोंच तो पुरातन समय से चलती आ रही है। ठीक है, हुक के जैसे। बाद में देखो प्लेटपस, प्लेटपस की चोंच देखो कैसी है, बतख के जैसे, है कि नहीं। पेलिकन की चोंच देखो नुकीली और तेज तीखी है। बाद में स्कारलेट मैकाओ, स्कारलेट मैकाओ की चोंच देखो कैसी है, ऊपर नीचे अलग। बाद में एवोकेट की चोंच देखो कैसी है। ईगल की चोंच देखो कितनी मोटी और मजबूत दिख रही है। कीवी की चोंच देखो अंदर तक जाने के लिए बनी है कि नहीं। तो ये अलग अलग चोंच किस तरीके का इस्तेमाल है, वैसे वो डेवलप होती है। Many animals have large eyes for hunting prey, especially in the dark। अभी कुछ कुछ जानवरों के पास बहुत ही बड़ी आंखें होती है ताकि वो अंधेरे में भी शिकार कर सके। कौन कौन है ये जानवर? तो फैलेथियस फ्रॉग, उसका भी नाम कट गया है। फॉलोज फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वो ना तेजी से चलने वाली चीज़ों को स्लो मोशन में देख पाता है, उसकी आंखें उतनी तेज होती है। बाद में ईगल आउल स्पॉट्स प्रे फ्रॉम हाई इन द स्काई। अभी ईगल आउल जो है
ईगल प्लस आउल दोनों चीजें मिक्स हो जाए तो कितना खतरनाक हो जाएगा। तो ईगल आउल जो है वो बहुत ही आसमान में ऊंचाई से जमीन पे चलने वाले कीड़े मकोड़ों शिकारों को पकड़ लेती है। जाइंट स्क्विड हंट्स इन द डार्क इन द ओशन फ्लोर। अभी जो स्क्विड है, जाइंट मतलब बहुत बड़ी, वो समंदर में इतना अंधेरा होता है नीचे, फिर भी वो अपने शिकार को ढूंढ लेती है इन्हीं आंखों से। सोचो। टंग्स, अभी टंग्स की बात करते हैं। चोंच की बात की, आंखें की बात की, अभी टंग्स की बात करते हैं। टंग्स टेस्ट, लैप अप लिक्विड्स एंड मूव्स फूड इन द माउथ। टंग क्या करती है? टेस्ट करती हैं, लैप अप लिक्विड्स, लिक्विड को छोड़ती हैं, मूव फूड इन द माउथ, खाने को मुंह में इधर उधर घुमा सकती हैं, एंड ऑल्सो हेल्प एनिमल्स टू ग्रूम देयरसेल्व्स, और उसके साथ साथ अपने आप को साफ करने के लिए भी जबान का इस्तेमाल होता है। देखो, हम अपनी जबान से अपने आप को साफ नहीं कर सकते, बट बिल्लियां तो करती हैं, कुछ और भी जानवर हैं, ठीक है। कुछ तो अपनी जबान को हाथ की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये देखो, ओकापी स्ट्रेचेस अप टू 30 सेंटीमीटर टू टेक फूड। अभी ओकापी जानवर जो है वो अपनी जबान को 30 सेंटीमीटर तक लंबा कर सकता है खाने को पकड़ने के लिए। तो ये तो उसका एडवांटेज हो गया, 1 फुट की जबान है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट, एंट्रेटर्स स्नेक लाइक सलाइवा कोटेड टंग मूव्स इनसाइड द एंट थ्रिल्स टू कलेक्ट इट्स फूड। अभी ये जो है वो चींटियों को और मकोड़ों को खाता है। उसकी जबान इतनी चिकनी होती है कि जो चींटियों के जो छेद होते हैं ना, उसके अंदर वो अपनी जबान को डाल देता है और सारी चींटियों को वो चिपका के बाहर निकाल के उसके मुंह के अंदर खा लेता है, ठीक है। लॉन्ग टंग्ड बैट, अभी बैट तो बहुत ही खतरनाक है, लंबी जबान वाले भी बैट है, सिंग वाले बैट देख लिए, लंबी जबान वाले बैट भी है, ठीक है। सिप नेक्टर फ्रॉम द डीप इनसाइड फ्लावर, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही फूल होते हैं ना बड़े बड़े, तो उसका नेक्टर ये चूस चूस के खाते हैं, ठीक है। बाद में हॉक मॉथ करके भी एक है, उसके भी देखो चोंच कितनी लंबी, सॉरी टंग कितनी लंबी है। बाद में पाइथन फॉक्ड टंग, सांप की जो होती है जबान वो 2 टुकड़ों में ऐसे होती है, वो ऐसे ऐसे करते रहता है, तो ऐसे भी टंग्स होती है। चलो फूड के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी नीड्स ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर इज फूड। सबसे मूलभूत चीज हर जिंदा चीज के लिए जो है वो क्या है? खाना। एज लॉन्ग एज वी लिव विथ अवर पेरेंट्स वी डोंट रियली वरी अबाउट फूड। जब तक हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं हमें कभी भी खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। फूड इज सर्व टू अस इन प्लेट्स एंड वी ईट। हमारा खाना हमारी थाली में परोस के हमें दिया जाता है खाने के लिए। एनिमल्स आर नॉट सो लकी। जानवर हमारे जितने लकी नहीं है। दे हैव टू मूव टू फाइंड देयर फूड। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है ताकि वो खाना ढूंढ सके। ओनली बेबी एनिमल्स आर फेड बाय देयर पेरेंट्स। सिर्फ बहुत छोटे जानवर होते हैं उन्हीं को अपने मम्मी पापा थोड़े वक्त तक खिलाते हैं। बट वंस देयर आईज ओपन, बट एक बार अगर उनकी आंख खुल गई एंड देयर बॉडीज डेवलप इनफ टू मूव, और अगर वो चलना दौड़ना सीख गए तो दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स मूविंग टू फीड देमसेल्व्स, और उसके बाद वो खुद ही अपने खाने का इंतजाम करते हैं। हमारी तरह नहीं है कि 18-20 साल तक मम्मी पापा के नहीं, वो खुद से अपना चलना फिरना सीख गए, आंखें खुल गई तो वो अपना शिकार खुद कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टीथ, दांतों की बात करते हैं। टीथ शेप्स ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू यूज। दांत का जो शेप है वो इस्तेमाल कैसे करना है उसके हिसाब से बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल रेड पिराना, पिराना मछली के बारे में बहुत सारी मूवीज देखी होगी, उसके दांत देखो कैसे हैं, थिन पतले, ब्लेड एज जैसे ब्लेड होती है ना वैसे दांत है। टीथ टू चॉप एंड स्लाइस, और ये दांत ऐसे लग रहा है जैसे किसी चीज को काटने के लिए और फाड़ने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। बाद में यहाँ पे देखो बॉटल नोज्ड डॉल्फिन, डॉल्फिन बट बॉटल नोज, ये शिकारी डॉल्फिन होती है, ठीक है। वो डॉल्फिन अलग और ये डॉल्फिन अलग। डॉल्फिन के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। लो कॉनिकल टीथ, उनके छोटे छोटे और कॉनिकल जैसे कोन के जैसे दांत होते हैं। टू ग्रिप स्लिपरी प्रे, जो फिसल के निकल जाए ना ऐसे जानवरों को पकड़ने के लिए ऐसे दांत होते हैं, ठीक है। लायन के देखो, बाप रे बाप देख के ही डर लग रहा है।
कैनियस टू पियर्स, उसके पास ना फाड़ने वाले बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है। रिप एंड टीयर, ठीक है, उसको फाड़ के निचोड़ के तोड़ने के लिए ऐसे दांत होते हैं। चलो फिंगर्स एंड क्लोज की बात करते हैं, उंगलियां और पंजों की बात करते हैं। फिंगर्स मतलब उंगलियां, क्लोज मतलब पंजे। बार्न ऑल ग्रिप्स द ग्रेप्स प्रे विथ इट्स पियर्सिंग टलोन्स। अभी जो बार्न आउल है वो ना उसके पंजे इतने वो मजबूत होते हैं कि वो दौड़ते हुए शिकारी को पकड़ लेते हैं और उसको फाड़ भी सकते हैं अपने पंजों से ही। देन आई लेमूर करके एक जानवर है, पोक्स ट्री ट्रंक्स और स्टोन्स टू गेट्स इट मील फ्रॉम ग्रब इंसेक्ट लार्वा फ्रॉम अंडर बार्क्स एंड स्टूल। इसके पंजे इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो जो ट्रंक है पेड़ की जो वो मोटा हिस्सा है उसको फाड़ देते हैं, ठीक है, या फिर पत्थर को उखाड़ देते हैं ताकि उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े छुपे हुए हैं उसको खा सके, ठीक है। पियर्सर्स वर्क लाइक पियर्स फॉर क्रशिंग एंड कटिंग प्रे। फॉर एग्जाम्पल क्रैब्स जो होते हैं, केकड़े जो होते हैं उसके पास कटर कैंची के जैसे लॉबस्टर और वो होते हैं जिसकी वजह से ना वो किसी भी चीज को ना काट सकते हैं, जैसे कैंची से काट सकते हैं। टेंटिकल्स आर मोस्ट यूज्ड फॉर फीलिंग एंड ग्रास्पिंग प्रे। इसके अलावा भी जेलीफिश है और सी एनिमोर है, वो ना अपने अंदर पकड़ लेती है, उसके साथ चिपक जाती है ताकि अपने शिकार को खा सके, ठीक है। तो पंजों का, आंखों का, सबके बारे में बात कर ली और ये पूरा चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। चलो नाउ आई नो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अभी मुझे पता चला क्या, द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स ईट्स एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज इट्स हैबिटेट। ऐसी कुदरती जगह जहाँ पे जानवर जिंदा रहते हैं, खाते हैं, अपने जैसे दूसरे जानवरों को जन्म देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उस जगह को हैबिटेट बोला जाता है। All animals have adapted themselves to live comfortably in their respective habitats. सारे जानवर ने अपने आप को अनुकूलित बनाया है ताकि वो अपने वातावरण के हिसाब से जिंदा रह सके। Whether it is a icy polar regions, चाहे वो बर्फ से भरा हुआ पोलर रीजन हो, द डेंस रेन फॉरेस्ट, ऐसी जगह जिसमें 12 महीने बारिश होती हो, और द एरिड डेजर्ट्स, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ रेत और रेत हो, जानवरों ने अपने आप को अनुकूल बनाया है। Even the aquatic animals have adapted beautifully depending upon where they live, fresh water or salt water. इसके साथ साथ पानी में रहने वाले जानवर ने भी अपने आप को बहुत ही खूबसूरती से कैपेबल बनाया है, मीठे पानी में रहने के लिए भी और खारे पानी में भी रहने के लिए भी, और उसके साथ साथ पानी से बाहर निकलने के लिए भी, और उसके साथ साथ समंदर में गहरे जाने के लिए भी, ठीक है, तल तक जो उसका एंड होता है समंदर का, वहां तक वो जिंदा रह सकते हैं। बॉडी कवरिंग्स लाइक अपने बॉडी को कवर करने के लिए फेदर्स, स्केल्स, शेल्स, फर एंड स्किन इन केस ऑफ एम्बियंस इनेबल देम टू अडैप्ट देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट्स। उनको बॉडी को कवर करने के लिए पंख, मोटी चमड़ी, शंख, मोटे बाल और चमड़ी, ये सारी चीजों का सहारा लेते हैं ताकि वो अपने वातावरण के हिसाब से अनुकूल हो पाए। नोज, लंग्स, स्किन, गिल्स, स्पाइरेकल्स एंड इवन अ ब्लो होल इन केस ऑफ वेल्स आर द डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रीथ। सांस लेने के लिए भी नाक, लंग्स, फेफड़े, स्किन, चमड़ी, गिल्स मतलब यहाँ पे जो मछलियों के होता है, स्पाइरेकल्स जो कीड़ों में होता है, इवन अ ब्लो होल, वेल मछली का तो पानी को बाहर निकालने का एक बड़ा सा होल होता है, वैसे वो सारे सांस लेने के लिए जिंदा चीजों के पास अलग अलग रास्ते हैं। लिम्ब्स, hooves and toes, scales, fins, flippers and wings are different organs which help them to move. लिम्स मतलब हाथ और पैर के मसल्स, हमारे पास भी लिम्स होते हैं बट उतने मजबूत नहीं होते। hooves, toes, scales, fins, flippers, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। They have well adapted beaks, उनके पास बहुत ही अच्छी डेवलप हुई बीक, चोंच, आइज, आंख, टंग्स, जबान, टीथ, दांत, फिंगर, उंगलियां, क्लोज, पंजे, पिंसर्स एंड
टेंटेकल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फूड हैबिट्स, ये सारी चीजें होती हैं अपने खाने की आदत के अनुसार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सेकेंड चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, वो आपको लिख लेनी है अपनी नोटबुक में। ठीक है, तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और आज का आपका काम ये है कि पूरे चैप्टर को आपको ट्वाइस रीड करना है, 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको सारी मोटी मोटी चीज़ें याद हो जाए, लर्न हो जाए। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।